हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। दोस्तों, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का जो है पढ़ाया है, आपको कंप्यूटर जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम जो है इसी के साथ साथ पैरेलल बहुत सारे दोस्तों का ये मानना था कि सर जो है आप जो है एक मॉक टेस्ट भी लेकर आइए, पैरेलल में चलाते रहिए उसको भी। तो कुछ इधर परेशानी थी जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। फर्स्ट अपलोड हो चुकी है और दूसरा ये मॉक टेस्ट है। तो आप उधर भी क्लास करिए और इधर भी क्लास करिए, ठीक है। यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर वाइज चल रहा है उसको भी आप वीडियो को देखना है और अभी जो टेस्ट चला रहे हैं उसको भी देखना है, ठीक है। तो आपको मैं ये एक लाइन में कह देना चाहता हूँ कि आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करना है। और उस मेहनत को हम कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे हमसे 5 गुना मेहनत आप कीजिए। हमको तो केवल पढ़ाना है, लेकिन आपको तो याद भी करना है। और 15 में 15 आप लाइएगा। तो देखिए क्यों लाना जरूरी है, एक बार मैं इस पर भी चर्चा करिए देता हूँ, ठीक है। देखिए, चूंकि आपका जो है आपका मेंस का एग्जाम देने जा रहा है, मेंस का एग्जाम देने जा रहा है, तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव है हिंदी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है हिंदी और आपका इंग्लिश, ठीक है। तो अगर इस दोनों सब्जेक्ट में अगर आपका कम नंबर आ रहा है, तब जो है से कि अगर दोनों में कम नंबर आता है तो आपके पास कंप्यूटर रहेगा प्लस करने के लिए। कंप्यूटर रहेगा आपको प्लस करने के लिए। आपको जीके जीएस जो भी है, आपको करंट अफेयर्स का जो चैप्टर है वो आपको रहेगा प्लस करने के लिए, ठीक है। ये आपका 15 क्वेश्चन है, ये भी आपका 15 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद मैथ है, ठीक है, और रीजनिंग है। तो आपको इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि अगर यह सब्जेक्ट में कुछ कम नंबर आएगा भी तो आपको ये सब्जेक्ट जो है आपको मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान होगा। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना, कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड ही नहीं करना है, आपको सिलेक्शन में टॉप करना है। तो जब आप टॉप करने के बारे में सोचिएगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो रैंक होगा अधिक होगा, और अधिक होने के कारण जो आप सिलेक्शन ले पाइएगा, ठीक है। अरे अधिक का नहीं मतलब कम होगा, यानी ऊपर से, ठीक है। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 यानी टॉप 10 में आप जगह बनाने का प्रयास कीजिए। और ये कैसे बनेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसी सब सब्जेक्ट पे करना है। या 15 में 15 लाते हैं, इस समय जो आप लाते हैं फुल का फुल मार्क्स लाते हैं। और यहाँ से अगर आपका कमता भी है ना, तो आपको क्योंकि कमना तय है, क्योंकि पूरा मार्क्स देगा नहीं इसमें। क्यों नहीं देगा? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव में फुल मार्क्स कभी किसी को दिया नहीं जाता है। तो आपको इस पर डिपेंड करता है, अच्छा हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है, आपको शुद्धता पे डिपेंड करता है, आपका कंटेंट्स पे डिपेंड करता है, और आपका लिखने का जो शैली है वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारा चीज़ है। हालांकि इसका क्लास हमारे चैनल पे भी होता है और हमारे एप्लीकेशन पे भी होता है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। खैर, इसके लास्ट में हम आपको बता देंगे कि तैयारी कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का ये आपका 2 है, और मॉक टेस्ट 2 जो है हम लेकर आए हैं। पहला नंबर यह है कि आपको वैक्यूम ट्यूब जो है हार्डवेयर किस पीढ़ी का उदाहरण है। ये हमको जनरेशन चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, उसी चैप्टर से हमने सारा क्वेश्चंस लिया है। और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं ना कि दूध में से मलाई निकाल के हम आपको दे रहे हैं, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब जो है हार्डवेयर किस पीढ़ी का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, तो यह जो है आपको इसमें दिया हुआ है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब का अभी फर्स्ट जनरेशन में जो है ना, आपको वैक्यूम कंप्यूटर के रूप में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, यानी हार्डवेयर का, ठीक है। तो इसका पहली पीढ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए VTIMA याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। ये VTIMA, ठीक है, VTI है, इसको आई समझना है। ये देख लीजिए कैसे याद रखिएगा, सो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए यह आपको VTI है, ठीक है, IMA। देखिए इसमें क्या है कि 5 लेटर है ना, 5 लेटर। तो देखिए V4 हो जाएगा आपको वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, V4 हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और T4 जो है हम ट्रांजिस्टर लिखते हैं, T4 ट्रांजिस्टर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद M4 क्या लिखते हैं, सॉरी I है, I है,
तो पहले आई के बारे में हम लिख लेते हैं। तो देखिए आई फॉर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट। इसके बाद आपको एम है, तो एम हो जाएगा आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। और ए फॉर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ये आपको पहली पीढ़ी का उदाहरण है, यानी पहली पीढ़ी में जो है, यानी पहले जनरेशन में जो है इस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में टेक्निकल डेवलपमेंट जो हुआ और ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी में जब आते हैं, यानी तीसरी जनरेशन में आते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है, यानी कि तकनीक के रूप में डेवलप होता है। और इसके बाद चौथी पीढ़ी में आते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि एआई टेक्निक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको VTIMA ट्रिक को याद रखना है, ठीक है, ट्रिक VTIMA। अब देखिए जैसे कि हम लोग विटामिन पढ़ते हैं ना, विटामिन पढ़ते हैं, ठीक है, विटामिन पढ़ते हैं ना, तो उसी में से जो है हम जो है EIN हटा दिए हैं, बाकी चीज को हम लोग अरेंज कर लिए हैं। विटामिन से याद रखिएगा VTIMA को सीरियली बाई कर दिए हैं कि आपको पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मैं चीज़ों को बहुत आसान करने का प्रयास कर रहा हूं, और हमारा अगर कंटिन्यूअस व्यूअर रहिएगा तो आपको निसंदेह कंप्यूटर में 15 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको चूक होने से, अगर आपकी गलती होगी तो आप चूक हो मतलब कम सकता है, लेकिन मेरी एक भी गलती नहीं रहेगी जहां से आपको मार्क्स कम सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग VTIMA यानी VTMA, ठीक है, VTMA याद रखिएगा ना भाई, एमए में तो करवे की होंगे ना, VTMA। चलिए तो पहली पीढ़ी का है, तो पहली पीढ़ी का याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी का इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर, और अंतिम पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी का जो है एआई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, VTIMA। ध्यान रखिएगा, लास्ट बात तो आपको याद ही रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और भी कंफ्यूजन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो देखिए पहला तो याद आता है वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा TI याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर आपको दूसरी पीढ़ी में है, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी में है। फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी ट्रिक के आधार पर आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पार्टेदार से। देखिए अगली पीढ़ी, देखिए ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का उदाहरण है, अभी आपके सामने है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। देखिए पढ़ाई को आप खेल बना दीजिए, ठीक है। और जिस प्रकार खेल में इंटरेस्ट होते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खेल में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप बहुत अच्छे से खेलते हैं, इसी तरह पढ़ाई को आपको खेल बना लेना है, और उसको खेलना है, उसके साथ बराबर खेलते रहिएगा ना, तो आपको दिल जुबान में नहीं बसेगा, दिमाग में नहीं बसेगा, आपका दिल में भी बस जाएगा, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो मैंने अभी ही बताया कि VTIMA। मैं बार बार इसको रिवीजन करूंगा ताकि आपको जो है याद हो जाए, ठीक है। तो VTI से वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ट्रांजिस्टर, I से जो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, और M से माइक्रो प्रोसेसर, और A से हो जाएगा AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये आपको ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का उदाहरण, तो मेरे भाई ये दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी का उदाहरण है। आपके सामने पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, और ये चौथी पीढ़ी है। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका ये तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का उदाहरण है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, और ये आपको तीसरी पीढ़ी है, और इसका आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। हमने आपको बताया कि VTIMA याद रखिए, VTIMA यानी V फॉर वैक्यूम ट्यूब, T फॉर ट्रांजिस्टर, I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, और M फॉर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, और A फॉर हो जाएगा आपका AI टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चौथी पीढ़ी होगी। आप चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब AI जो है किस पीढ़ी का उदाहरण है? ये आपको पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है अभी का उदाहरण है, यानी कि ये पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई पांचवी पीढ़ी का। बहुत मजा आएगा, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। और कंप्यूटर का प्रयोग मतलब जिस परीक्षा में अगर कंप्यूटर पूछे जाते हैं, आप समझिए कि आप आंख बंद करके हम पर विश्वास कीजिए, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे। और बहुत आसान सिलेबस होता है, बहुत बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तब 15 दम 100% ले आइएगा। मैथ में हो सकता है कि चूक हो जाए, रीजनिंग में आपका चूक हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं होगा चूक भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, साधारण नॉलेज पूछता है। बस एक बार आप पढ़े हुए रहिएगा ना, तो हर हाल में उससे बाहर नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि मशीनी भाषा किस पीढ़ी का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिएगा भाई, मेरे सबसे पहला जो जनरेशन था उसमें जो है हमने आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि आपको मशीनी भाषा का विकास जो है पहली पीढ़ी में किया गया था। तो ये आपका पहली पीढ़ी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपको पहली पीढ़ी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि असेंबली आगे बढ़ गए का। चलिए ठीक है, छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको जो असेंबली भाषा जो है किस पीढ़ी का भाषा है? आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी और तीसरी, पांचवी पीढ़ी है। तो इसका आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपको दूसरी भाषा हो जाएगा। असेंबली भाषा का पहला नंबर में क्या हुआ भाषा? देखिए मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा का इस्तेमाल हुआ। दूसरी भाषा में क्या है? असेंबली। ठीक है, असेंबली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी में जो है HLL याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और चौथा में जो है आपका डोमेन होता है। ठीक है, चौथा में डोमेन होता है। और पांचवा में जो होता है AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, AI। ठीक है, AI लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये भाई आपको याद रखना है। देखिए इसको भी आप लिखिए लीजिए, शॉर्ट में एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसको याद रखिएगा MA और H लिख लीजिए और D लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। ठीक है, देखिए महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने होंगे। ठीक है, महदा यानी महेंद्र सिंह, MAS से याद रखिएगा महेंद्र, और DS से कुछ भी मान लीजिए, महादा यानी महदा याद रखिएगा। हाँ, तो वही चीज आपको याद रह जाएगा और हो जाएगा याद। ठीक है, अरे कुछ नहीं भाई, एक बार 2 4 5 5 बार देख लीजिएगा ना, तो ऐसे ही याद हो जाता है, कोई ट्रिक फ्री की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी का क्या है? मशीनी भाषा। दूसरी पीढ़ी का असेंबली भाषा। तीसरी पीढ़ी का हाई लेवल लैंग्वेज है। चौथी पीढ़ी का डोमेन लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और चौथा में पांचवा में जो है AI टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये चलिए अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है किस पीढ़ी का भाषा है। अभी हमने आपको बताया है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, तो ये ध्यान दीजिएगा ये तीसरी पीढ़ी का भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डोमेन आधारित जो भाषा किस पीढ़ी का भाषा है। ये आपकी पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी है। देखिए लेकिन इसमें ऑप्शन में हम जानबूझकर नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है। और आप कमेंट करके बताइए किस पीढ़ी का ये उदाहरण है। हमने आपको अभी जस्ट बताया है पीछे, तो आपको बताना है कि डोमेन आधारित भाषा जो है किस पीढ़ी का ये भाषा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब AI आधारित जो भाषा किस पीढ़ी का भाषा है? ये आपको पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये पांचवी पीढ़ी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये बताइए किस पीढ़ी का भाषा है? तो मेरे भाई ये पांचवी पीढ़ी का भाषा है। तो फिर से आप याद रखिएगा, पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा है? पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा है, दूसरी में आपको असेंबली भाषा है, और तीसरी में हाई लेवल लैंग्वेज है, चौथी में डोमेन लैंग्वेज है, और पांचवी में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि AI भाषा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनिवैक, इडवैक और यूनिवैक कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? देखिए किस पीढ़ी में आपको इनियक, इडवैक और यूनिवैक जो 1 जो है आपका कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है आपको पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। तो मेरे भाई ये पहली पीढ़ी का उदाहरण था। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप इसका फुल फॉर्म सभी लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, हर हाल में इसको भूलना नहीं है मेरे भाई, दिल और दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IBM 1401, ठीक है, यूनिवैक PDF-8 किस पीढ़ी का भाषा है? ठीक है, IBM तो इसको एकदम लिख ला के एकदम याद कर जाना है, समझ गए? देख, तो पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी है, तो याद रखिएगा ये दूसरी पीढ़ी का भाषा है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IBM 3660 है, PDP-11 है, किस पीढ़ी का भाषा है? ठीक, तो ये पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी है मेरे भाई, पश्चिमी पीढ़ी, तो इसका हो जाएगा तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। दम याद रख जाना है, क्वेश्चन और आंसर याद रख जाना है किस पीढ़ी के भाषा है, नोटबुक में लिख लेना है और नोटबुक में लिख के और उसको रट जाना है, समझ गए? यही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछेगा, समझ गए? इससे अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IBM PC और एप्पल PC किस पीढ़ी का उदाहरण है? ये पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और ये पांचवी पीढ़ी, और ये भाई मेरे गलती हो गया है, ये आपका चौथी पीढ़ी का यानी फोर्थ जनरेशन का, ये आपका फोर्थ कर लीजिएगा इसको, फोर्थ जनरेशन का जो है ये उदाहरण है, याद रखिएगा IBM PC। और कमेंट करके बताइए कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बताए थे इससे पहले हम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है? और आपको एप्पल PC, ठीक है, इसका भी किस पीढ़ी का उदाहरण है? चौथी पीढ़ी का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IBM नोटबुक, पेंटिनियम PC और सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो ये भाई आप ध्यान दीजिएगा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये ऑप्शन ध्यान दीजिए पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है, ठीक है? जब भी सुपर कंप्यूटर की बात आए तो ये पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है, ठीक है भाई? दम इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सका रहा भाई, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जान लो मेरा भाई। कंप्यूटर का हर सीरीज को फॉलो करो, ठीक है? चलिए अब देखिए इनमें से कौन सही है भाई मेरे? देखिए इनियक का भी हम आपको बोले हैं कि फुल फॉर्म याद कर दम, एक एक क्वेश्चन जो है ये आपको समुंदर में से हम चुन कर ला रहे हैं भाई, ठीक है? इससे बाहर नहीं आएगा, हम 100% बात मेरा मान लेना है, समझे? भूल के भी नहीं इसको अथी करना है, ठीक है? देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका है, ये सही है। इडवैक का देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है भाई, ठीक है? और तीसरा यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये तीनों सही है भाई मेरे, तीनों सही है, ठीक है? जब तीनों सही है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एकदम याद कर जाना है, एकदम रट जाना है, समझ गए? चलिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है भाई? भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है? देखिए तो यहाँ पर आदित्य जो है भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है, कलर जो है कलर ब्राउन जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम युवा भी भारत का सुपर कंप्यूटर है और बीरगो भी जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन आंसर सब याद कर जाना है, समझ गए? देखिए अब परम 8000 जो है ये आपको जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है और ईसा भी भारत का सुपर कंप्यूटर ही है, ठीक है? तो इसको भी नाम याद रखना है और उसको भी याद रखना है। तो भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर 8000 है, ये बहुत ही VVI है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, हर जगह रट जाना है इसको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो भारत के सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कि भारत का सुपर कंप्यूटर इसमें कौन सा नहीं है? देखिए भारत का परम जो है ये 8000 जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, आदित्य अभी पिछला क्वेश्चन में देखे सुपर कंप्यूटर है, कलर ब्लाउजम जो है ये भी आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है और परम युवा जो है ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, ठीक है? नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिए, नहीं वाला क्वेश्चन है और इसमें सभी जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा ये चीज, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, एकदम भाई गलती नहीं करना है, एकदम कोई नहीं होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है? चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते, मेरा टाइम भी हो रहा है ड्यूटी जाने का, भूख भी लगा हुआ है, खाना भी खाना है, जल्दी से ना करा देते हैं। देखिए USA का सुपर कंप्यूटर कौन है? USA का फुल फॉर्म आपको बताएं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है? या आपको USA का सुपर कंप्यूटर कौन है मेरे भाई? तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रंटियर और समिट जो है
समिट जो है यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। देखिए फ्रंटियर और समिट जो है आपको यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। अब फुगाको का भी याद रखिएगा भाई, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, समझे, इसको घोंक जाना भाई, एकदम घोंक जाना है, ठीक है। और लूमी, देखिए ये आपको लूमी जो है भाई, ये आपका फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है, इसका कंप्यूटर है फिनलैंड का। इसके बाद लियांडो जो है ये आपका इटली का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इस सब को भी याद रखना है और घोंक जाना है, ठीक है। एकदम इसको घोंक ही जाना है, क्वेश्चन आंसर सहित, ठीक है। दम घोंक लेना है, ठीक है। इसको समझ लेना है, क्या समझना है, इसको समझ लेना है कि करेला का जूस है लेकिन पी जाना है, ठीक है। करेला का जूस तो लगेगा लेकिन पी जाना है, बाबा रामदेव का समझ के। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बोलिएगा जरूर भाई, मजा आया कि नहीं इस सीरीज में। इसी प्रकार से हम जब बराबर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से कौन जो है भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है, पूछ रहा है कि भारत का इनमें सुपर कंप्यूटर कौन ना है। देखो यहाँ पर एरावत दिया भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि भी है, प्रत्यूष भी है और मिहिर भी है। इस सब को याद कर जाना है, समझे। ये सब जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो इनमें से करना ही वाला पूछ रहा है, इनमें से सभी सही है, तो गलत ऑप्शन दिया हो भाई। इनमें से क्या लिखेगा, नहीं है तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी भाई वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी हम लेकर आने वाले। चलिए क्या खुशखबरी देखते हैं आगे हम, चलिए देखते हैं। देखिए अरे भाई तो विजय रथ आ गया। देखिए आप महाभारत देखे होंगे जिसमें कृष्ण जो है सारथी बनकर रथ पे सवार रहते हैं और अर्जुन को जो है महाभारत जैसे युद्ध में जो है विजय दिलाते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विजय रथ जो है आपको बैच। और इस बैच में क्या क्या हम फैसिलिटी दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है क्या कि हमारे पास जो है ये आपके सबसे प्रिय सबसे चहेते सर है आलोक सर, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था भाई कि हिंदी और अंग्रेजी के दम भरपूर तैयारी कर लेना है, वहाँ पर मार्क्स आपका कम सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आपको उससे क्षति को पूर्ति कर लेना है। तो डिस्क्रिप्टिव का आपको तैयारी जो है एक बेहतर शिक्षक से और बेहतर गाइडेंस से कारण आपको करना चाहिए। और वह गाइडेंस क्या मतलब, वैसे टीचर जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करा सके, आपको वैसे टीचर से पढ़िए। और ऐसे मेहनती शिक्षक हमारे आलोक सर, ठीक है। तो इनसे आप जो है पढ़ सकते हैं विजय रथ बैच लेकर। और ये हमारे एप्लीकेशन प्रतिभा फाउंडेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और यहाँ ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और ये मात्र अभी हम ऑफर दे रहे हैं 99 में, 99 रुपीज़ में, भी 99 रुपीज़ में है। और हमसे अगर पढ़ना है आपको सीरीज बाई चैप्टर वाइज, ठीक है, और टेस्ट भी देना है, ठीक है, तो ये आपका भी हम भी लेकर आए हैं विजय रथ बैच कंप्यूटर का। और ये है, ये भी आपको 99 रुपीज़ में दे रहा है। 99 रुपीज़ भाई कोई भी बड़ा रकम नहीं होता, आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हम आपको, अरे एक और बैच है भाई, तो क्लर्क मेंस के लिए आपको कॉम्बो बैच भी है हमारे पास। देखिए विजय रथ बैच, ये बैच जो है आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, हिंदी डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, आपको 249 रुपया मिलेगा। आपको मिलने वाला फैसिलिटी क्या क्या है भाई इसमें आप देख सकते हैं। इस फैसिलिटी जो है आपका बोर्ड PDF मिलेगा, हैंड रिटेन नोट मिलेगा आपको, और आपको टेस्ट भी मिलेगा, और आपको प्रत्येक चैप्टर का सीरीज वाइज जो है आपको थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल जहाँ से मिल जाएगा, जहाँ कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कोई चीज क्यूरी हो तो हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको जाने नहीं देना है, इसको गंवाना नहीं है। और मैं कहूँगा कि आपको YouTube पर भी मेरा बैच आते रहेगा, लेकिन आप जो है इस बैच को परचेज कर लीजिए, ताकि YouTube पर जो भटकाव का जो स्थिति होता है, हम लोग जो वीडियो देखने लगते हैं, स्वाभाविक है कि मानव का नेचर है, मन है तो मन भटकता ही है भाई। कभी कभी हम लोग कैटरीना कैफ का भी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, और शॉर्ट वीडियो देखते हैं, कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप हमारे प्रतिभा फाउंडेशन के एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहाँ से बैच लेकर पढ़ सकते हैं। अब आई दी हमारा वीडियो जो है आपको आते ही रहेगा, आपको यूट्यूब पे, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।